हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। हो सकता है सिचुएशन बहुत वर्स हो गया है, हो सकता है सिचुएशन ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी शक हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है मैं आपको बताऊंगी यहाँ, ठीक है। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, देखो अगर आप चाहें तो एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करा लें, जिसके लिए आप रो रहे हो, परेशान हो। क्या हो सकता है उस इंसान के साथ आखिर आपका फ्यूचर। ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो और अपने समय को बचाओ, ठीक है, कि क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, आपको समय बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा ID, उसके थ्रू कांटेक्ट कर लेना और फेक एंड फ्रॉड से हुए रहना, नंबर नहीं देती हूँ। ओके चलो ठीक है। वन मोर कार्ड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फ्यूचर बता दीजिए क्या हो सकता है। दिस वन, देखो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में आकर ना ट्रैप्ड फील होता होगा। आपको लगता होगा कि ये कहाँ मैं फंस गई, इसके बिना रह भी नहीं पा रही हूँ और इसके साथ रहती हूँ तो देखो ये मुझे जीने नहीं देता है, इसके साथ मैं रहता हूँ तो ये जीने नहीं देती है, इसके बिना भी जी नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो गया है मेरे साथ। जब मुझे किसी से इतना प्यार होना ही था तो कोई अच्छी लड़की मिल जाती, कोई अच्छा लड़का मिल जाता, या यही अच्छी होती, यही मेरी बन जाती, यही मेरा बन जाता, ठीक है। तो इस बंदे के साथ पहले तो आपका 5 महीने 6 महीने शुरुआत का सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हो सकता है 4 साल का रिलेशन हो, 2 साल 3 साल, जितना भी है, 19 मंथ्स का हो। अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। आपके पर्सन ने कुछ टाइम पहले आपको ये बोला कि तुम्हारे सारे ड्रीम मैं कंप्लीट करूँगा, फुलफ़िल करूँगी, ऐसा ये बोलती थी। हम दोनों मिलकर अपने सारे ड्रीम को, सपने को पूरा करेंगे, हमारे अंदर इतना पावर है, ये सारी बातें वो आपके सामने बोलती थी, रखती थी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं चली गई हैं, कहीं मूव कर चुकी हैं या कहीं चले गए हैं ये, ठीक है। और जाने के बाद इनका पूरा रवैया, इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, इनका डिसीज़न भी चेंज हो गया। आपसे इन्होंने शादी का भी वादा किया और अभी इनका डिसीज़न बदल गया है। अभी ये कहने लगे हैं जैसे कि अभी मुझे अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जागना है, और भी मुझे बहुत कुछ जानना है, और भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो होना है, और भी मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसा हो गया है इस पर्सन का, ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि अभी के टाइम में आपसे बोर हो गए हैं, इस रिलेशनशिप से बोर हो गए हैं। देखो जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप सोचोगे कि जो मैंने इतना मेहनत किया, जो इस रिश्ते पे इतना एफर्ट लगाया, सब कुछ मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं सच में फियर में अगर हो तो कहीं ना कहीं आप गलत जगह पे हैं। अब जो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंसान आपसे खुश नहीं है, जो इंसान आपसे दिल से प्यार से बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो इंसान आपको समय नहीं दे रहा, आप खुद ही ज़बरदस्ती उनका समय पाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ का सामना तो करना ही है, और इमोशनल विड्रॉल, बार 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 पेन तकलीफ़। आपको लगेगा कि चलो अब हमारे बीच में आज सब कुछ ठीक हो गया, और दूसरे दिन देखोगे कि फिर वही लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, और कॉन्फ्लिक्ट, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेप लेना चाहिए, मूवमेंट। आपके पर्सन बोर हो चुके हैं, समझ रहे हो, कम्प्लीटली। अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बदल गए, क्योंकि ये इंसान शायद आपके साथ जब इंटरेस्टेड थे तो टाइम पास कर रहे थे, पर अब इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहे हैं। तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, रीडिंग जो है, ये रीडिंग को सभी लोग देखेंगे,
पूरे दिल से देखेंगे, ठीक है, और 1111 लिखकर क्लेम करेंगे। ओके। पावर प्ले। देखो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये रिश्ता ऐसा है जिसमें आपको बहुत समय देना है, समय गँवाना है, ठीक है, और उसके बाद इस रिश्ते में आखिर आपको क्या मिलेगा, ये पर्सन बहुत डोमिनेंट रहेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देखो है, ठीक है। एक टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा खुश कर देंगे, इंस्पायर कर देंगे, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कर देंगे। फिर दूसरी ओर ये देखोगे कि जिस चीज़ के लिए वादा किया और वही चीज़ से पीछे हट रहा है या हट रही हैं, ठीक है। आपको लगेगा, अब देखो तो जो वादा किया, जो चीज़ के लिए बातें हुई, जिस चीज़ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले थे, देखो अब मैं तो कर रही हूँ पर ये कुछ नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपने दोस्त को बोला कि चलो हम लोग कल मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, कल से शुरू करते हैं, और जिसने बहुत इंथुजियास्टिकली बोला वही सो रहा है और आप रेडी हो गए। वही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीद भर देते हैं और फिर वही कुछ नहीं करते, और आप ही बिल्कुल रेडी हो जाते हो। डिस्टेंस बहुत है, दूरियाँ बहुत है, और डिस्टेंस आएगा भी, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। तो फ्यूचर की मुझे कोई जगह दिख नहीं रही है। ज़बरदस्ती मैं नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर फ्यूचर चेक करा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में बुकिंग कर लो, वह ठीक है।